मुंगेर जो अंग जनपद की महाजनपद का ये इलाका हुआ करता था, और मुंगेर आज भी प्राचीन काल में जिस तरह से मशहूर था, आधुनिक मुंगेर भी कहीं न कहीं कई चीज़ों की वजह से आज प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं बात करूँगा क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मुंगेर में थोड़े से रह गए हैं। 1934 में जो जलजला आया था तो बहुत सारा यहाँ पर इमारतें थी अंग्रेज़ काल का, वो सब जो है ज़मींदोज़ हो गया। एक ऐसे शख्सियत जो मुंगेर में शैक्षणिक, एजुकेशनल और कल्चरल क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान दिया है, और आज ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं। मिस्टर पॉल के नाम से ये जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू देने के लिए रजामंद हुए। सर, आप को कहा जाता है कि एजुकेशनल और कल्चरल रूप से मुंगेर में आपने बहुत कुछ किया, तो आप थोड़ा जब आज का और पहले एजुकेशनल और कल्चरल विषय में आप कुछ बताएं। मेरा पूरा नाम तो आइवन पॉल है, आइवन रॉबिन पॉल। मेरे पिताजी का नाम था सैमुअल चार्ल्स पॉल। सीएमएस स्कूल से उनका भागलपुर सीएमएस स्कूल से उनका शैक्षणिक एजुकेशनल पीरियड शुरू हुआ, और वो बाद में आकर रेलवे में जॉब मिला उनको। तो हमारे दादा ऑगडेन पॉल, वो भी ब्रिटिश टाइम में आर्मी में थे। वो 3-4 जगह थे, बगदाद में थे, रंगून में थे। उन्होंने अपना काम किया। बाद में हम लोग का जो जनरेशन चला, फिर मैं मुंगेर में छोटे से शहर में अपना एजुकेशन किया। मुंगेर से मैट्रिक किया, जमुई कॉलेज KKM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं मुंगेर में आकर के नौरेलम अकेडमी। आपकी पैदाइश भी यहीं हुई, मुंगेर जन्म भी यहाँ हुआ, और आपके दादा इसी घर में जन्म भी हुआ। जिस प्रांगण में है, इसी घर में इनकी पैदाइश भी हुई। और ये 1934 यानी कि 1934 में जो मुंगेर में जलजला आया, भूकंप आया, उसके बाद का ये निर्माण है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने ढर्रे पर बना हुआ है इनकी पैदाइश, और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर पॉल यहीं पर रह रहे हैं। तो आप नॉट्रेडम में पढ़ाया? नॉट्रेडम में मैं ऑफिस में था। ऑफिस में दोनों ही काम मेरे चल रहे हैं। अच्छा, दोनों ही काम था, स्कूल ऑफिस सब हम लोग देखते थे। 1973 में मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ हुई। 73 से लेकर 2022 तक आपने योगदान दिया। 22 में 2। अच्छा, आपकी जो कम्युनिटी है, आप प्रोटेस्टेंट से आते हैं? हम प्रोटेस्टेंट से। ईसाई में 2 सेक्ट है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लेकिन ज़्यादा जो संख्या है वो कैथोलिक की है ना, जो आधुनिक कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने पोप के खिलाफ जो कहा कि स्वर्ग में जो प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बांटते थे, उसके खिलाफ उन्होंने दोनों हाथ किया था। उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, काफ़ी कुछ उनको सहना पड़ा। तो उसी प्रोटेस्टेंट से है। सर, आपके जमात के लोग कुल यहाँ कितने हैं? हम लोग की कुल जमात यहाँ पर 12-13 परिवार हैं। 12-13 परिवार है। 3-4 परिवार तो हम लोग इसी कंपाउंड में हैं जी। बगल वाले कंपाउंड में 2 हैं, 2-3 परिवार बेलन बाजार में हैं। स्कर्टेड हैं सब। अच्छा, सब तितर बितर हैं, सब बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग 100 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं। दादा, अपने पिताजी और आप हैं, तो यहाँ पर बहुसंख्य तो हिंदू हैं, तो उनके साथ किस तरह का समन्वय, कोऑर्डिनेशन हो पाता है? सबसे अच्छा संबंध है, सबसे अच्छा संबंध है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सभी से भाईचारा का संबंध रहा है अभी तक सब। और क्योंकि एक नॉट्रेडम मुंगेर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम का ये स्कूल है, और जिस तरह से अंग्रेजी स्कूल में सभी की ख्वाहिश होती है, एक सोच होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, उसी तरह से नॉट्रेडम है मुंगेर का। सर, तो आप कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक कितने हैं यहाँ? कैथोलिक का परिवार भी यहाँ है। अच्छा, काफ़ी परिवार है यहाँ, काफ़ी परिवार है। तो आप लोग का जो रस्म रिवाज
कैथोलिक का अलग होता है, प्रोटेस्टेंट का भी अलग होता है। बिल्कुल। हम लोग साथ मिल के चलते हैं। अच्छा, उनका इनविटेशन आता है, हम लोग ज्वाइन करते हैं। हम लोग तो आप लोगों में शादी विवाह का रीति रिवाज भी संपन्न होता है? अच्छा, तो अब जो बैरिकेशन था, जो दूरी था, वो अब सिमट गया है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। तो सर, आप यहाँ पर अंग्रेजों की, ईसाइयों की बहुत जायदाद रही है, तो यहाँ पर कहाँ का जायदाद है? यहाँ पे जितने अभी लोग हैं सब हम लोग तो मुंगेर में ही हैं। मुंगेर के हैं। अच्छा, हमारे मेरी जो पैदाइश हुई है उसके बाद से हम लोग सब मुंगेर वासी हैं। यहाँ पर ये जो उसके पहले जितने थे आपके, जिस समय ब्रिटिश रूल था, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। आप लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की यहाँ कितनी ज़मीन है, कितनी मिल्कियत है? आप जो देख रहे हैं बस ये सारी ज़मीन है यहाँ। अच्छा, किला की गेट तक, किला के गेट तक है, सब ईसाइयों का ही है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आप लोग का जो मैनेजमेंट कहाँ से होता है, ये प्रबंधन देख रेख? दिल्ली से होता है। दिल्ली से। अब कहाँ से होता है? अब सब अपना हो गया है सब। भागलपुर से भी होता है कि मुंगेर से? मुंगेर से ही। मुंगेर से ही। हम लोगों का भी चला है यहाँ पटना से हम लोग अभी गाइड हो रहे हैं। अच्छा, आप सेवानिवृत्ति का लगभग 2 साल हो गया है, तो अब 2022 में आपने किया है? 2002 में। अच्छा, 2002 से आज जो है 2024, तो रिटायरमेंट का जीवन आप कैसे जी रहे हैं? क्या आपका दिनचर्या है? बच्चों का भी पढ़ाना जारी है या? तक तो बच्चे लोग के साथ अपना था, लेकिन मेरे बेटी के डेथ के बाद से हम जो छोड़े हैं संस्था, उसका घर में ही हम अपना समय बिताते हैं ज़्यादा। आपको एक ही बेटा था? एक बेटा, 2 बेटी। अच्छा, वो 2 बेटी कहाँ है? एक बेटी की शादी भी ऑस्ट्रेलिया में है जी, और एक बेटी जो है वो स्वर्गवास हो गया उसका। एक बेटी है। तो इनके जो लड़के थे वो नौजवानी में ही दिवंगत हो गए? इसी फरवरी में हुआ। अच्छा, 2024 के फरवरी में। अच्छा, तो अभी ये सिर्फ पति और पत्नी, और मैं इनके विषय में बता दूं कि इनकी पत्नी भी बंगाली स्कूल से सेवानिवृत्त हुई है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बंगाली। वहाँ से उनका प्रमोशन हो करके चली आई थी मकसूसपुर हाई स्कूल में। अच्छा, तो अभी आप बिल्कुल अकेले तन्हा पति पत्नी रह रहे हैं? हमारे छोटे भाई लोग हैं, वो दिल्ली में हैं, पटना में हैं, अलग अलग सब रहते हैं। तो आने जाने का सिलसिला कम? आना जाना कम होता है। आना जाना कम होता है? वो लोग आते हैं? आते हैं। अच्छा, समय समय पर आते हैं। फोन से भी बात होती है? फोन से बात होती रहती है हमेशा। ये जिस अहाते में हम हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरी की ज़मीन और जायदाद है, और यहीं पर मिसेस पॉल रहती है। मिस्टर पॉल को तो मैंने साक्षात्कार ले लिया, आपको दिखा दिया। आप मिसेस पॉल, जो मिसेस पॉल के ही नाम से जानती है, और मुंगेर का प्रतिष्ठित बंगाली स्कूल से ये सेवानिवृत्त हुई है। तो मैडम, आप बंगाली स्कूल से नहीं, हाँ, मकसूसपुर गर्ल्स हाई स्कूल से। अच्छा, आप कब रिटायर हुई मैम? 2013 हाँ। 2013-14 इनके बाद हुई है। 2002 में हुआ, आप 2013 में। तो आप अपने विषय में कुछ बताइए, क्योंकि आप मिसेस पॉल के रूप में ज़्यादा ख्यात और प्रख्यात हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस मंजू पॉल है। मंजू पॉल। तो ये मंजू पॉल जी हैं जिन्होंने बताया कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक जगत में ये लगातार, आप कब ज्वाइन किया था? इनका बहुत करियर लंबा है। बहुत, हम गवर्नमेंट स्कूल में गए बाद में, पहले नॉटरडेम में थे, नॉटरडेम मुंगेर, फिर नॉटरडेम जमालपुर, उसके बाद हमारी दी भामती डीएम थी यहाँ पर, लेडी डीएम, उनकी बेटी को नॉटरडेम में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा इतना अच्छा एजुकेशन रख करके आप में से आप गवर्नमेंट में जाना चाहेंगी, उसमें आइए। अच्छा, उस समय से आप गवर्नमेंट में। अब जब आप सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड जीवन आप कैसा व्यतीत कर रहे हैं, ये बताएं थोड़ा। रिटायर्ड जीवन तो हम लोग बहुत तकलीफ में गुजार रहे हैं, मतलब अपने बच्चों के गम। क्यों, क्या बेटी गई जो हमारी में कुछ दिन काम भी की, डायबिटीज़ की पेशेंट थी, से गुजर गई। उसके बाद बेटा चला गया। बेटा तो अभी 1 साल हुआ होगा।
देखिए, ये बेहद गमज़दा है जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो इनके लड़के थे और बेटी इनसे दूर हो गए, जो है आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी दुखी रह रही हैं। जो रिटायरमेंट लाइफ के बाद लोग एंजॉय करते हैं, वो ये अभी पीड़ा और दुख से अभी उबर नहीं पाई। तो मैम, ऐसा है कि क्या एजुकेशन पर हम फिर बात करेंगे कि आपने लंबा समय एक बेटी एजुकेशन की में तो दिया? शादी कर दिया। अच्छा। वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। उसका हस्बैंड इंजीनियर है वहाँ। अच्छा। अब बेटी खुद भी लेक्चरर है वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो मुंगेर जैसे आप ज़िला में, शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ का एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लोगों को संदेश दें एजुकेशन को लेकर के? एजुकेशन मतलब जो बच्चे नहीं इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं, हिंदी मीडियम में शिक्षा का क्रम या पढ़ाने का तरीका खूब अच्छा ईमानदारी से नहीं है, जिसको हम जब तक हिंदी मीडियम में रहे हम नहीं किया। कई बार सेमिनार भी लिया, बहुत कुछ किया, पर सब में वो कैपेसिटी नहीं है, ना एबिलिटी है, न चाहते भी नहीं है कि उतना एफर्ट दिखाएं करें। तो ये मिसेस मंजू पॉल, जिनका कहना है कि एजुकेशन जहाँ हिंदी माध्यम से स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो अंग्रेज़ी माध्यम, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी माध्यम के पढ़ने वाले बच्चों का व्यक्तित्व भी विकास होता है और कहीं ना कहीं वो आगे भी हिंदी माध्यम के बच्चों से रहते हैं। ये हालांकि बहुत सारे हिंदी माध्यम से पढ़ करके ऊंचे ऊंचे पद पर गए हैं। ये हम नहीं कहता हूं कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इनका कहना है कि अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं वो हिंदी से बेहतर है और आगे है। तो ये थी मिसेस मंजू पॉल, और मैं आपको भविष्य की शुभकामनाएं कि आपको सेहत और स्वास्थ्य आपका बेहतर हो और आप दीर्घायु हो। धन्यवाद।